हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में बनी ऐसी छतरी के बारे में जो काफी मशहूर है। राजस्थान के रजवाड़े की बात करें तो इनका इतिहास बड़ा समृद्ध रहा है। यहाँ के राजा ने अपनी दाई माँ के पुत्र के लिए एक ऐसी छतरी का निर्माण करवाया जिसे पूरे देश भर में 84 खंभों की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। अब तक आपने देश में छतरियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन 84 खंभों की छतरी आपने कहीं नहीं देखी होगी। और ये छतरी राजस्थान के बूंदी शहर में स्थित है। क्या है इसके पीछे की कहानी और क्या है इस छतरी की खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। 2 मंजिला इमारत में बनी इस छतरी में करीब 1600 कोने हैं और 84 पिलर हैं। 84 खंभों की छतरी का निर्माण 1684 शताब्दी में हुआ था। यानी राजा ने इस छतरी का निर्माण इस रूप में करवाया जिससे इसकी पहचान इसके निर्माण और खंभों से हो सके। इसे देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटक हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। आपको बता दें कि 84 खंभों की छतरी के साथ साथ यहाँ शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। ताजमहल को प्रेम की निशानी के लिए जाना जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने जो है अपनी प्रेम की निशानी यानी मुमताज़ के लिए जो है ताजमहल को बनवाया था। लेकिन राजस्थान के रजवाड़ों की बात कुछ और ही है। यहाँ पर राजा ने अपने दाभाई यानी उसके पुत्र के लिए जो है यहाँ पर एक छतरी बनवा दी। देश विख्यात में इस छतरी को 84 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है। मैं उसी समय उस छतरी पर मौजूद हूँ, आपको तस्वीर में दिखाऊंगा। ये वो 4th पिलर यानी 84 खंभों वाली छतरी है। आप इसका स्मारक को देखेंगे, बड़े शानदार छतरी को उस ज़माने में यानी 1683 ईस्वी में इस छतरी का निर्माण करवाया गया था। वास्तविक जो कला है उसका आप इस स्मारक में जो देख सकते हैं, पिलरों पर जो है आप कलाओं को देखेंगे, हाथी को देखेंगे, घोड़ा को देखेंगे और साथ में राजा की सवारियों को यहाँ पर देखेंगे। और ये जो एक बड़ा स्मारक यहाँ पर स्थापित किया गया है और इसे देशी विदेशी पर्यटक देखने के लिए आते हैं। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो यहाँ पर आप देखेंगे रानी हो या उनकी तमाम जो सहेलियाँ हो या राजाओं का करतब हो या तमाम जो राजा महाराजाओं की सभाएं हो, उनका यहाँ पर चित्रण किया गया है। और उसके छतरी के जो बीचों बीच जो है आप देखेंगे, ये बूंदी का एक ऐतिहासिक हमेशा यहाँ पर रहा है। यहाँ पर ऊंट घोड़ा नहीं, यहाँ पर हाथी से जो है बूंदी के राज परिवार को जाना जाता था और हाथियों का बड़ा यहाँ पर जो है महत्व होता था। तो ये तमाम वास्तुकला यहाँ पर रखी गई है। और छतरी के जस्ट बीचों बीच आप देखेंगे कि शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया गया है। बूंदी के जो ऐतिहासिक धरोहर है, तमाम वहाँ पर छतरियाँ मौजूद है। उन छतरियों पर जो है राजाओं ने शिवलिंग स्थापित किया ताकि यहाँ पर उन्हें शिवालयों के नाम पर भी जाना जाने लगे और एक इसका वास्तविक कला भी यहाँ पर हो सके। तो ये एक आपने देखा होगा देश में जहाँ पर आप देखते हैं कि 4 पिलरों वाली ही जो है छतरियाँ आपको मौजूद नजर आएगी, लेकिन ये बूंदी की एक ऐसी छतरी है जिस छतरी पर आपको 84 खंभों नजर आएंगे। इस जो खंभे हैं, इस खंभों में एक खास बात ये भी है कि यहाँ करीब 1599 कोने ऐसे हैं और 84 पिलर्स है। अगर इनको आप टोटलिंग करेंगे तो टोटल में ये होंगे 1683। 1683 का मतलब है कि इस दिन ही इस छतरी का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे देशी विदेशी पर्यटक और छात्र छात्राओं के लिए अलग से टिकट की दरें तय की हुई हैं, जहाँ रोज सैकड़ों की तादाद में पर्यटक छतरी का दीदार करने के लिए पहुँचते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस छतरी के ऊपर चढ़ने के साथ ही बूंदी का खूबसूरत व्यू भी नजर आता है, जिसमें तारागढ़ फोर्ट का भी दीदार किया जा सकता है। 84 खंभों की छतरी केवल खंभों तक ही सीमित नहीं है। इन खंभों में ऐतिहासिक कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, जिसमें राजाओं की सेना, रानियों की चहलकदमी, इसके साथ ही और भी कई चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं। 84 खंभों की छतरी को विशेष सालियान पत्थर से बनाया गया है। जब सुबह और शाम का वक्त होता है तो ये 84 खंभों की छतरी गोल्डन कलर में चमचमाती हुई नजर आती है। इतिहासकार अश्विनी कुक्की का कहना है कि छतरी का निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह ने अपनी दाई माँ के पुत्र यानी दाभाई देवा के लिए बनवाया था और उन्हें समर्पित किया था। दाई माँ का पुत्र होने के कारण राजा को वो बहुत प्रिय थे। राजा अनिरुद्ध ने उनके लिए एक स्मारक बनाने का फैसला किया और छतरी बनवा दी। बचपन में राजा अनिरुद्ध सिंह के साथ साथ उनके परिवार की दाई माँ को भी एक पुत्र हुआ, जिसे देवा के रूप में जाना जाने लगा। दोनों की दोस्ती बचपन से ही अच्छी थी और देवा को राज परिवार का हिस्सा माना जाता था। अभी हम 84 खंभों की छतरी के सामने खड़े हैं और शुरुआत में करना चाहूँगा एक मेरे पिताजी द्वारा रचित छतरियों के ऊपर जो कविता है उससे हम शुरुआत करेंगे, फिर मैं इसमें आगे चलूँगा।
सूरत से बातें करती है बूंदी की सूरत छतरी, कला स्थापत्य का रूप दिखाती 84 खंभों की छतरी, तारागढ़ के मध्य विराजे शिव बाबा की छतरी, छत्र महल को सदा निहारे पहाड़ों से सियाली छतरी और बूंदी की शोभा को दुगनित करती है मोड़ी छतरी और बूंदी के चप्पे चप्पे में है प्यारी सुंदर न्यारी छतरी। तो हमारे यहाँ पर छतरियों का इतिहास भी बड़ा ज़बरदस्त रहा है और आप पहाड़ियों पे देखेंगे तो कई सारे जो छतरियाँ बनी हुई है वो एज ए वॉचिंग टावर्स बने हुए थे। उस टाइम पे दुश्मन की सेनाओं को देखने के लिए वहाँ से इंडिकेशन या सेमेफोर के लिए काम में लेते थे। और चूंकि जिस छतरी पे हम खड़े हैं इसको 84 खंभों की छतरी बोलते हैं और 84 खंभों की छतरी अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो दो छतरियां आपको सबसे ज़्यादा फेमस दिखाई देंगी। एक तो है भरतपुर के कामा जिले में जो कि कामे वन कहलाता था किसी समय पे, वहाँ पर भी एक 84 खंभों की छतरी बनाई हुई है और उस छतरी के पीछे भी कई सारी किंवदंतियां हैं। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि वो छतरियाँ एक रहस्यमयी शक्तियों द्वारा रातों रात खड़ी कर दी गई और वो रातों रात बन के तैयार हुई। और हमारी जो 84 खंभों की छतरी है इसके पीछे जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये एक प्रेम का, इसको आप प्रतीक भी मान सकते हैं, एक डिवोशन एक भाई का अपने धाभाई के लिए मान सकते हैं। इस छतरी को इसके अंदर बनी कलाकृतियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अलग अलग कलाकृतियाँ बनी हुई हैं जो पर्यटकों को लुभाती हैं। इसी तरह छतरी के चारों ओर मेहराब में हाथियों के विभिन्न मुद्राओं के चित्र बने हुए हैं। छतरी के नीचे प्लेटफॉर्म पर शिवलिंग स्थापित है। चारभुजा मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पारिक ने कहा कि छोटी काशी बूंदी को पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर तारागढ़, कुएं, बावड़ी को देखने के लिए विदेश से पर्यटक आते हैं। 84 खंभों की छतरी को विश्व में पहचाना जाता है। इसे देखने के लिए विशेष रूप से पर्यटक बूंदी पहुँचते हैं। ऐसा अद्भुत नजारा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन कुछ समय से यहाँ पर अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। सुविधाएं खत्म होती जा रही हैं और छतरी को मरम्मत की भी जरूरत है। ये जो छतरी है ये बड़ी कलात्मक है और दूर दराज से जितने भी देशी विदेशी पर्यटक इसको प्राथमिकता से देखते हैं। लेकिन हमारे बूंदी का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो सार संवार इसकी होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। जबकि ये अनिरुद्ध सिंह जी ने अपने भाई की याद में तो ये यादगार स्थल भी है और लेकिन यहाँ की जो विभाग मानो राज्य सरकार और जिला प्रशासन को चाहिए कि क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये राजस्थान में ही नहीं हिंदुस्तान में और भी छतरी होंगी, 84 खंभों की छतरी भी होंगी, लेकिन जो कलात्मक व्यवस्था इस छतरी में है ये आम छतरियों में नहीं देखने को मिल रही। और लेकिन अब आप देखेंगे आसपास न कोई साफ सफाई है, न आसपास कोई दूर दराज तक यहाँ देखने के लिए कोई साधन है। कुएं बावड़ियों के नाम से मशहूर हमारी छोटी काशी बूंदी में एक ये जो है इसके सम्मान का प्रतीक है बूंदी के, ये है हमारी 84 खंभों की छतरी। और यहाँ पे देशी विदेशी हर तरह के पर्यटक आते हैं बूंदी नगरी में और कोई भी ऐसा पर्यटक नहीं होगा जो यहाँ इस अनूठे जो कला का नमूना है उसको देख के न जाए। हमारी बूंदी में इतनी सारी छतरियाँ हैं परंतु 84 खंभों की छतरी की अपनी अलग ही बात है। यहाँ पे जो अप्सराओं की कलाकृतियाँ हैं, जो हाथी बने हुए हैं, ये अपने आप में भारतीय कला की उस समय की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। और बूंदी का दुर्भाग्य रहा है कि जो हमारे पास इतनी धरोहर है इनका ढंग से रखरखाव नहीं हो पाता है। अगर यहाँ का प्रशासन और यहाँ के लोग इसको और साज सवार करे, इसकी और देखभाल करे तो मेरे ख्याल से कि बूंदी विश्व में अपनी नंबर 1 एक जगह बना सकता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे नवीन कुमार ने बताया कि ऐसा स्मारक देश में कहीं पर भी नहीं है जहां पर इतनी तादाद में खंभे मौजूद हैं और इन खंभों में मजबूत पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। लाइमस्टोन के साथ साथ सालियान नामक पत्थर भी इसमें लगाया गया है। ये पत्थर बहुत मजबूत होता है, बारिश हो या धूप उससे ये खराब नहीं होता। साथ ही उन्होंने पुरातत्व विभाग से अनुरोध किया है कि विभाग इस पर ध्यान दे ताकि इस स्मारक का विकास किया जा सके और इसकी ऐतिहासिक छवि बरकरार रहे। स्टेट आर्कियोलॉजी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है लेकिन इसका और भी अच्छे से रेनोवेशन हो सकता है। यहाँ इसकी खास बात है कि ये सिमेट्री में बनी हुई है। अगर आप किसी भी तरफ से देखेंगे तो एक ही सिमेट्री है। तो ये जो ज्योमेट्रिकल शेप बना होता है ये बहुत कम जगह है कि एक ही शेप में हो। और इसकी खासियत है कि ये काफ़ी हाइट पे है तो नीचे भी काफ़ी, यहाँ से अगर स्टार्टिंग से जो नीचे होता है वहाँ से लेके जो डिज़ाइन और कलाकृति है वो आपको दूसरे मंजिल तक दिखती है। तो नीचे भी काफ़ी पिलर्स हैं और ऊपर भी काफ़ी पिलर्स हैं, तो एक सिमेट्री में है। और इसको देखने के लिए मतलब इसका प्रमोशन अच्छे लेवल पे होना चाहिए ताकि
बूंदी से बाहर भी लोगों को पता लगे कि ऐसी चीज़ें हैं बूंदी में। बूंदी की ऐतिहासिक 84 खंभों की छतरी है। इस छतरी को देखने के लिए देश विदेशी पर्यटक आते हैं और इस छतरी को जो है देखने के बाद काफ़ी वह खुश होते हुए नजर आते हैं। स्थानीय लोगों ने मांग भी की कि छतरी को भारतीय पुरातत्व विभाग वो जरूर संभालता हो, लेकिन इसकी देखरेख में कहीं न कहीं कमी है, सुविधाओं में कमी है। यहाँ के जो पुरातत्व जो मोमेंट्स है उनको संयोजन की आवश्यकता है, उनके विकास की आवश्यकता है, ताकि ये जो छतरी है इसका इतिहास बरकरार रह सके, क्योंकि देश में मुझे लगता है शायद तक ये पहली ऐसी छतरी होगी जहाँ पर 1600 के आसपास कोने हैं और 84 खंभे हैं, और ये अपने आप में ऐतिहासिक यहाँ पर महत्वता बताती हुई नजर आती है। जरूरत है कि प्रशासन को इस ऐतिहासिक छतरी की सुविधा को बढ़ाने की। NDTV इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।